हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। अगर आप लोग अपने लाइफ में अकेले हो, तन्हा हो और किसी की वेट कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, कब तक आने वाला है, कौन से इंटेंशंस के साथ आने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आज के इस रीडिंग में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। क्या वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर ट्रू इमोशनल कनेक्शन रहेगा, या फिर ऐसा कोई कामिक कनेक्शन है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। एग्जैक्टली आपके लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो ही ना, आपकी डायरेक्ट शादी हो जाए और फ्यूचर स्पाउस ही आपके लाइफ में आ जाए। तो एग्जैक्टली आपके लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी ग्रुप बार बार अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जिस पर भी आपकी नज़र बार बार जा रही है, आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग थोड़ी सी रीडिंग को चेक कर सकते हो। रीडिंग में अगर करंट पोजीशन आप लोगों से मैच होती है तो वो पाइल आपके लिए है, ये आप लोगों ने समझना है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है। आपकी एज चाहे जो है, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी शेयर किया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपना मन शांत रखें। अगर आपको ये व्हील ऑफ फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये ट्री अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये स्टार अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो, या फिर आप लोग 1 से 3 के चिट्स बना लीजिए, उस पर नंबर लिख लीजिए 1 2 3 और आंख बंद करके एक चिट को उठाइए। उस पर जो नंबर रहेगा उसकी रीडिंग आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर।
हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपका और उनका इक्वेशन क्या रहेगा। क्या वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, रेगुलर कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, फ्यूचर स्पाउस रहेगा, और वो कौन से इंटेंशंस के साथ आपके लाइफ में आने वाला है, आपको वो क्या ऑफर करने वाला है। ऐसा कोई पर्सन जो एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन रहेगा, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है, उसी के जरिए हम लोग आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून का सिंबल यानी कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ के लिए कुछ चेंजेस अट्रैक्ट कर रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, रियलिस्टिक अप्रोच हो उसका लाइफ का, विटी यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से वो हो सकता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसका लाइफ आसान तो नहीं है, लेकिन ये बंदा रफ टफ पर्सन है। लेकिन ये अपने लाइफ के चैलेंजेस से घबराते नहीं है, उन्हें ओवरकम भी कर लेते हैं और मुश्किल समय में भी हंसना नहीं भूलते हैं, जीना नहीं भूलते हैं। इनके साथ आप लोगों को आपके लाइफ की मुश्किलें भी आसान लगने लग जाएगी, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे, यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये पर्सन के बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी पूरी क्लैरिटी ये पर्सन को रहेगी। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है और इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसी बातें जो आप लोगों का दिल जीत लेगी। इनके लिए जो सेकेंड कार्ड आया है वो द स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड होप और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको ये कार्ड देख के ही कहा था कि ये पर्सन का लाइफ चैलेंजिंग तो हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद को नहीं छोड़ता है और ये इनकी क्वालिटी इनको विनर बनाती है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते ही नहीं है, या फिर उनको कभी फेल्योर का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हमेशा गिरने के बाद उठ के खड़े होने की कोशिश करते हैं और जो लोग उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो इनकी जो ये पॉजिटिविटी और इनका जो ये होपफुल नेचर है, ये इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है या फिर बहुत जल्द ये सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड मुझे इनका यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिंदगी है तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। अगर आप बच्चों की लाइफ भी देखोगे तो उनको भी स्ट्रेस रहता है, होमवर्क कंप्लीट करने का स्ट्रेस, असाइनमेंट का स्ट्रेस, एग्जाम्स का फियर, उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चलते रहता है। तो हम सभी के लाइफ में हमारी एज के अकॉर्डिंग और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बैटल्स तो ज़रूर चलते रहते हैं, लेकिन उन बैटल्स को, उन चैलेंजेस को वही पर्सन ओवरकम कर पाता है जो मेंटली स्टेबल होता है या फिर पॉजिटिव रहता है। अगर कोई थक के हारने वाला पर्सन है तो वो तो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाता है, फेल्योर को फेस ही नहीं कर पाता है। लेकिन इनमें वो एबिलिटीज़ है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। और एक नंबर का सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इनकी जो बर्थ डेट है या फिर इनका जो लाइफ पाथ है वो 8 नंबर हो सकता है। एंड 8 इज़ ऑल अबाउट पावर एंड स्टेबिलिटी। लेकिन चैलेंजेस के बाद इनको ये पावर और स्टेबिलिटी मिलता है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके लिए जो थर्ड कार्ड आया है वो 4 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, जो स्टेबल ग्राउंडेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, इनको शो ऑफ करना पसंद नहीं आता है और ये पर्सन बढ़ चढ़ के बातें करने वाला, डिंग मारने वाला बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वेल मैनर्ड रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। टेबल मैनर्स फॉलो करने वाला, बोलते वक्त ध्यान रखने वाला, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने वाला,
इनकी जो लैंग्वेज या फिर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, वेल मैनर्ड है, जिनसे मिल के खुश हो जाए, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। साथ ही ये पर्सन को मेकिंग मनी और इन्वेस्टिंग मनी में खास इंटरेस्ट हो सकता है। इनका फाइनेंस से रिलेटेड ऑक्यूपेशन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जो फिजूल खर्च नहीं करता है, टाइम बर्बाद नहीं करता है, प्रोडक्टिव चीज़ों में खुद को बिजी रखता है, ऐसी ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इनका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी मुझे समझ में आ रहा है, थोड़े से पॉजिटिव भी रह सकते हैं। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब उसको लेके कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रहा है। तो ये पर्सन आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन अ गुड वे। यहाँ पे कुछ सफोगेटिंग एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही है। थोड़े से वो प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेके, थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा कोई पर्सन जिसके कंधे पे सर रख के आप निश्चिंत हो जाए, आपके सारे डर, इनसिक्योरिटीज़ खत्म हो जाए, ये इनकी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इनको खुद को भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है और ये दूसरे लोगों को भी सिक्योरिटी, एश्योरेंस, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो ट्रस्टवर्दी है, ऐसी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप 1 के लिए आई है। आपके लिए जो लास्ट कार्ड है वो देख लेते हैं, मैंने भी अभी तक ओपन नहीं किया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए आया है। द व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है। द व्हील का कार्ड यानी पॉजिटिव चेंज का कार्ड होता है, यानी आप लोगों ने जो सिंबल चुना था उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए प्लानिंग करते रहता है, वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग अभी रफ फेज से गुजर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोनली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग स्टक फील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कार्ड में आया है, इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में अब मूवमेंट आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। यानी जो भी आपकी स्टक सिचुएशन है उसमें से आप डेफिनेटली आगे बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और जो किस्मत अभी तक आपको फेवर नहीं कर रही है वो किस्मत आपको फेवर करने लग जाएगी। तो आपके जो सारे गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। और एक नंबर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 8 नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया है, ये आपके या उनके इन्फ्लुएंसिंग नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर भी आया है। 10 नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वाइब्रेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसी कोई एनर्जी आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। 10 नंबर जो है या तो इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या फिर इनका साइकिक नंबर भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये नंबर इनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है। कभी कभी नेम नंबर्स भी हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ की जो ये स्टक एनर्जी है वहाँ पे आपको मूवमेंट भी लगेगा और जो एक रुकी रुकी सी ज़िंदगी है वो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। अब कुछ चांस ले लेते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी को हम और थोड़ा सा डिकोड कर ले। उसके बाद हम लोग टैरो कार्ड्स भी लेने वाले हैं और आप दोनों का इक्वेशन एग्जैक्टली कैसा रहेगा ये मैं उसके ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सबसे पहला सिंबल जो यहाँ पे निकला है वो ट्विन हार्ट्स का सिंबल है, यानी आप लोग इनसेपरेबल रहोगे। जब आप एक दूसरे को मिलोगे तब आप एक दूसरे से जुदा होने की सोचोगे भी नहीं, थोड़े से टाइम के लिए भी अलग नहीं रहोगे, आप इकट्ठे बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी बिताओगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो प्यार और रिश्ते निभाना जानता है, कमिटमेंट को पूरा करना जानता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जब ये पर्सन किसी को अपना मान लेता है
तब उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। फिर ये नहीं सोचता है कि इसमें तो ये फ्लॉज है, इसमें तो ये कमियां है। एक बार किसी को अपना मान लिया तो बस मान लिया, फिर कुछ भी सामने आ जाए वो उनके साथ ही खड़े रहेंगे। ऐसी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक एरो भी आया है, तो सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यानी एक ऐसा पर्सन है जिसके फंडे बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लाइफ से क्या चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना पड़ सकता है, हर चीज़ की क्लैरिटी ये पर्सन में रहेगी। और जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी होती है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो हमारे रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। जिनको कन्फ्यूजन होता है, जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको चाहिए क्या, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कहाँ जाना है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। वैसा इस पर्सन के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये पर्सन के फंडे बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेंगे। इनके लिए जो दूसरा सिंबल निकला है वो मून विथ एंजल है, और यहाँ पे स्टार का भी सिंबल आया है। तो ये पर्सन एक ब्लेस्ड पर्सन भी हो सकता है। मून का जो सिंबल है वो मुझे ये भी सिग्नल दे रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन के ज़ोडिएक स्पाइसेस या फिर एक्वेरियस हो, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रहेंगे। आप बेबी फेस इनका एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओवल राउंड फेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर गोल गोल आंखें हो इनकी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद कलर्ड आइज़ हो, या फिर कलर्ड हेयर हो, या फिर ये वो चूज़ करते हो। यानी हो सकता है कि बाल काले हैं लेकिन अपने बालों को उन्होंने कलर्ड किया हो, या फिर लाइटर लेंस ये लगाते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है। इनोसेंस रहेगा इनके फेस पे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। आप बेबी फेस एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव और क्यूट पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। ये पर्सन ऐसा रहेगा जो सबके दिल की बातें जान लेगा, थॉट्स को पढ़ लेगा, लेकिन अपने दिल की बातें बिल्कुल भी नहीं जाहिर होने देगा। ये ऐसा पर्सन है जो सामने वाले को एकदम अच्छे से पढ़ लेता है। यानी एक नज़र देख के ये जान लेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो और क्या कह नहीं पा रहे हो। ऐसा ये पर्सन रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये पर्सन इंट्यूटिव भी रहेगा। जिनका माइंड क्लियर होता है उन्हीं का इंट्यूशन वर्क करता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रह सकते हैं, एक बार देख के समझ लेते हो, हर एक बारीकियों को नोट करते हो। ऐसी इनकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आया है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक लेके आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने व्हील ऑफ फॉर्चून भी चुना है, व्हील भी आपके इसमें आया है, और होप और पॉजिटिविटी ये पर्सन आपके लाइफ में लेके आएगा। और आपका जो ये यूनियन है ये आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। कहते हैं कि जब दो लोग मिलते हैं तब उनके भाग्य भी आपस में जुड़ जाते हैं, उनका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपका भाग्योदय हो जाए, या फिर डेस्टिनी आपको फेवर करने लगे, या फिर आपका फ्रूटफुल रिवॉर्डिंग टाइम आ जाए। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक मास्क निकला है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है या फिर हाइड कर रहा है, लेकिन ये पर्सन डिप्लोमेटिक और स्ट्रीट स्मार्ट हो सकता है। यानी सामने वाले को देख के ये अपना साइड बाहर निकालते हैं। इनको ये समझ है कि कब किससे कैसी बातें करना है, अपना काम कैसे निकलवाना है, इसमें ये शातिर हो सकता है। यानी कई बार बातों से इम्प्रेस कर देना, अपना काम निकलवाना, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो सबके राज तो जान लेता है लेकिन अपने राज नहीं बताता है, जब किसी पर ट्रस्ट करता है तभी अपने दिल की बातें शेयर करता हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। इनमें स्मार्टनेस बहुत अच्छी रहेगी, यानी मार्केटिंग स्किल्स इनमें अच्छे हो गए, इनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, और हमेशा ये अपनी बातों से इम्प्रेस कर देंगे। और कभी कभी इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है ये मीठे झूठ भी बोले। ऐसी एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। किससे बात हो रही है, वो क्या सुनना चाहते हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक एनालिसिस करके बातें करने वाला ये पर्सन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनके पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेयर्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी आपको ऐसे लगेगा कि आपने इनको जान लिया, फिर और ही कुछ साइड
इनका बाहर आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बेकार साइड इनका बाहर आ जाएगा, इनके सारे ही साइड्स बहुत इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन धीरे धीरे एक एक परत के जैसा ये ओपन होने वाला है। ये एनर्जी मुझे इनके लिए प्रोमिनेंट महसूस हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मास्क पहनना यानी अपनी तकलीफ़ नहीं बता पाना, अपना रिक्वायरमेंट नहीं कह पाना, यानी प्यार के तो भूखे रहेंगे लेकिन प्यार मांग नहीं पाएंगे, आपको समझ के लेना पड़ेगा। ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन खुद की तकलीफ बता नहीं पाते हैं। प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ सही चल रहा है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रहा है। या फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखना चाहते हैं और किसी को परेशान नहीं करना चाहते हो, ये भी इंटेंशन हो सकता है। तो इनके इंटेंशन सही तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ये हाइड करने वालों में से भी हो सकते हैं, या फिर डिप्लोमेटिक नेचर के मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे फूल निकला है, तो ये हो सकता है कि फ्लावर्स का एक्सचेंज आप दोनों के बीच में हो फर्स्ट मीटिंग में, या फिर रेगुलर बेसिस पे, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अब आपकी लाइफ फूलों के जैसे खूबसूरत होने वाली है। जब भी मैं फूलों को देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि यही तो ज़िंदगी है, यानी हमारी लाइफ फूलों के जैसे खूबसूरत तो है, लेकिन फूलों के कांटे भी होते हैं जिसे हम बच नहीं सकते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को कांटे चुभते हैं, दर्द होता है, और कभी कभी फूलों की महक से हम खुश भी हो जाते हैं। तो अब आपकी लाइफ जो है वो कांटों से निकल के फूलों के जैसे खूबसूरत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन वैसा रहेगा, ये जिसकी भी लाइफ में जाएगा उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। अब आप लोगों का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस टाइप का बॉन्ड आप लोगों का रहेगा वो देख लेते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा टूट गए हो आप, हार गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा अकेले हो आप आपकी लाइफ में। आपको अभी तक वो सच्चा प्यार या फिर वो एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन जिसकी आपको चाहत है वो आपको नहीं मिला है। ये एनर्जी आपकी मुझे महसूस हो रही है। उनके लिए जो कार्ड आया है वो वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी उन्होंने अपने कुछ साइकिल्स को कंप्लीट किया है और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिशें की है। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक ट्रैवलर वाली एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है, एक्सप्लोरर वाली एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। और वर्ल्ड का कार्ड ओवरसीज कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका या फिर इनका ओवरसीज कनेक्शन भी हो सकता है, यानी अपनी नेटिव प्लेस से दूर आप लोग और किसी कंट्री में रह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब आप लोगों का बॉन्ड कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। मून का कार्ड यहाँ पे आया है। मून का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, यानी यहाँ पे एक साइलेंट वाली लव स्टोरी में महसूस कर रहे हो, यानी फील तो बहुत करना है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है या फिर बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करना है। एक साइलेंट खामोशी वाला प्यार आप दोनों के बीच में हो सकता है, यानी आप दोनों के बीच में बहुत सारी अनकही सी बातें रहेगी, या फिर आप वर्ड्स में अपना एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, आंखों आंखों में या फिर इशारों में या फिर बिना कहे ही आप लोगों को एक दूसरे की दिल की बातें पता चल जाती है। एक शाय इंट्रोवर्ट एनर्जी आप दोनों के प्यार में रहेगी। एक सॉफ्ट पिंक वाला रोमांस आप दोनों के बीच में रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपकी लव लाइफ थोड़ी सी अफेक्टेड तो ज़रूर है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लेंजिंग होना रिक्वायर्ड है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और भी क्या समझ में आ रहा है आपके इक्वेशन को लेके वो देख लेते हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। डेविल का कार्ड स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान आपके ऊपर दिलो जान निछावर कर देगा, पागलों की तरह आपसे प्यार करेगा, आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी फील करोगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था इस कार्ड को देख के कि थोड़ा सा पॉजिटिव और इनसिक्योर भी ये रहेगा, आपको खोने से डरेगा, या फिर आप और किसी को अटेंशन दोगे तो शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहद वाला प्यार, फितूर वाला प्यार, पागलपंथी वाला प्यार आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव नेचर भी लेके आएगा और थोड़ी सा इनसिक्योरिटीज़ भी लेके आएगा।
ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो रिकवरी को ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें सभी लेवल पे आपको रिकवरी मिल सकती है इनके लाइफ में आने के बाद, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है उसको फिक्स करने में लगेगा, न कि ये दामन छुड़ा के भागेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रहा है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये अक्सर होता है, हम 24/7 एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, कभी नाराज़ी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसी पे ऊपर हमारे रिश्तों की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। यही एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने रिश्तों में बहुत कुछ करते हो लेकिन आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। ये पर्सन आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाला है, और ये सामने से इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला है, आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन देने वाला है, इतना प्यार देने वाला है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप जो डिज़र्व करते हो वैसा पर्सन अब आपके लाइफ में आया है। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन ब्लॉकेजेस आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप आपकी एनर्जीज को क्लियर करोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। तो ये एक रेगुलर कनेक्शन रहेगा जहाँ पे खोने का डर भी है, फिक्र भी है, अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है, और कभी कभी शाय एनर्जी भी है। ऐसी ओवरऑल एनर्जी मुझे आप लोगों के इक्वेशन के लिए समझ में आ रही है। अब ये देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम या फिर वो कब आ सकता है, वो देख लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आपके मैनिफेस्टेशन पे, आपके स्ट्रॉन्ग विल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपका मैनिफेस्टेशन जितने अच्छे से आप करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। यानी यूनिवर्स भी आपको क्लियरली नहीं बता रही है कि टाइम फ्रेम क्या है, मैनिफेस्टेशन कीजिए, ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड 5 मंथ्स का टाइम फ्रेम दर्शा रहा है, यानी हो सकता है कि 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और भी क्या कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है देख लेते हैं। टावर का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों की मीटिंग हो, या फिर रेनी सीजन भी प्रोमिनेंट हो सकता है क्योंकि तब बिजलियाँ कड़कती है, बारिश होती है, वो भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। जब आपके लाइफ में कोई एक शेकिंग मोमेंट्स आके चला जाएगा तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो अगर ऑलरेडी आप लोगों ने वो मोमेंट को फील कर लिया है तो बहुत जल्द ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी वो पर्सन बिल्कुल तैयार बैठा है आपके लाइफ में आने के लिए। वो भी अकेले है, आप भी अकेले हो। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो गौर से, वो ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार देने के लिए वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस थे कि कौन सा पर्सन आने वाला है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस मैंने शेयर कर लिया है, आप दोनों का इक्वेशन भी मैंने शेयर कर लिया है, टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बताया है, और कौन से इंटेंशन के साथ आपको प्यार देने के लिए वो आपके लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इन पर ट्रस्ट तो कर सकते हो। लेकिन आप जब आपके ब्लॉकेजेस को हटाओगे तब ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग खुद के लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, आपके लाइफ में कौन आने वाला है ये जानना चाहते हो, तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा और कौन से इंटेंशंस के साथ वो आपके लाइफ में आने वाले हैं और क्या ऑफर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो ट्री का सिंबल है, यानी आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, आप फैमिली चाह रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहा है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स हैं। अगर आप लोगों ने पाइल प्रिपरेशन नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हो। इंट्रोडक्शन के साथ ही कार्ड शफलिंग और पाइल प्रिपरेशन हो गया है, वो आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे एक एक करके ओपन कर लेते हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। हो सकता है कि ये पर्सन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में लगा हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। उनके फाइनेंशियल गोल्स को अभी तक इन्होंने अचीव नहीं किया है। भी ये अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने करियर गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। ये पर्सन अपने नेटिव प्लेस से दूर और कहीं जाके रह रहा हो, होमसिक फील करता हो, फैमिली को मिस करता हो। ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। तो ये पर्सन अभी अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा है। नाइट ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट बंदा रहेगा, एडवेंचरस रहेगा, सेल्फ एश्योर्ड रहेगा और रेस्टलेस रहेगा। रेस्टलेस यानी इनका थॉट प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा, कुछ ना कुछ चालू ही रहेगा दिमाग में, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहेगा। एक बेचैन आत्मा है कहते हैं ना, वैसी इनकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। जो एक जगह पर चुपचाप बैठ ही ना पाए, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहे। एनर्जेटिक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। एडवेंचरस यानी डैशिंग और दबंग पर्सनालिटी भी रहेगी। एडवेंचरस स्पोर्ट्स इनको पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनको थ्रिल, सस्पेंस ये बहुत अच्छा लगता हो, ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। सेल्फ एश्योर्ड यानी इनको पता है कि इनके लिमिटेशंस क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब हम खुद को अच्छे से पहचान लेते हैं तब बाकी के लोगों के ओपिनियन से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा ये पर्सन हो सकता है कि लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक इनको पता है कि ये सही है, ये वो चीज़ों को करने वालों में से हो सकते हैं। यानी ये खुद के डिसीजंस खुद लेने वाला पर्सन रहेगा। खुद की बुद्धि को अगर जचता है तो ही ये करने वालों में से रहेगा। लोगों की बातों में आने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। या फिर ऐसा कोई पर्सन जो सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। फायर एनर्जी यानी ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और अग्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वाटर का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये इनकी पर्सनैलिटी का दूसरा शेड है। यानी इनमें एक फायर एनर्जी भी है, वाटर एनर्जी भी इनमें है। यानी इनका एक रोमांटिक साइड है, इनका एक सूदिंग साइड भी है, एक लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी भी है। और हो सकता है कि इनकी ये यंग एनर्जी है और समय के साथ ये खुद को ऐसी पर्सनैलिटी में डाले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारी पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेड्स होते हैं और टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बाहर आते रहते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। तो ये टेंडर हार्टेड भी रहेंगे, यानी एक ऐसा पर्सन रहेगा जिसको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता हो। इम्पल्सिव नेचर का भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन समय के साथ ये पेशेंस को डेवलप करेंगे। ये भी एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी भी इनकी रहेगी। और ये पर्सन रफ टफ तो रहेगा, लेकिन जो इनके दिल के करीब है या फिर जो इनके लिए स्पेशल है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाला, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन और रिस्पेक्ट देने वाला ये पर्सन रहेगा। यानी ये ऐसा पर्सन है जो सभी की बातें मान लेगा, ऐसा नहीं है। जिससे ये प्यार करता है या फिर जो लोग इनके दिल के करीब है उनकी बातें मानने वाला ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनकी बातें मानने वाला, उनको स्पेशल फील कराने वाली एनर्जी मुझे इनकी महसूस हो रही है। जो आखिरी कार्ड है वो पेज ऑफ फायर का कार्ड है। अगेन फायर एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे लग रही है, क्योंकि 4 में से 2 कार्ड्स जो है वो फायर के कार्ड्स है। तो ये पर्सन में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा थोड़ा वाटर एलिमेंट भी है, थोड़ा थोड़ा अर्थ एलिमेंट भी है, लेकिन फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। तो आउटगोइंग पर्सन रहेगा, घर पे बैठने वाला तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक्सप्लोरर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, शरारती
शरारती भी ये हो सकते हैं, प्रैंक करना इनको अच्छा लगता हो या फिर खिंचाई करना, टीज करना इनको पसंद हो, ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। प्लेफुल एनर्जी है इनकी, और अभी हो सकता है कि इनकी वाइब्रेशंस यंग है, यानी उतने भी ज़्यादा ये मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन अपनी फ्यूचर एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा मैच्योर और पेशेंस को डेवलप करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्रिएटिव भी ये रहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इनमें हो सकती है, टेक्निकल फील्ड में भी है तो भी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर इनके ऑक्यूपेशन की मैं बात करूँ तो मुझे इंजीनियर या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है, यानी वर्कआउट करने वाला, फिटनेस पे ध्यान देने वाला ये पर्सन हो सकता है। रेगुलर जिम जाने वाला, स्किन केयर, हेयर केयर करने वाला ये पर्सन हो सकता है। चार्मिंग पर्सनालिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हैंडसम या बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लोग रहेंगे, लेकिन ये प्रेजेंटेबल रहेंगे। जो भी रंग रूप भगवान ने इनको दिया है उसको सजा के रखने वाले, हाइट वेट मैनेज करने वाले, और जब हाइट वेट का रेशो परफेक्ट रहता है तब सारे कपड़े खिलते हैं, तब हम अच्छे से कैरी कर पाते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। स्लिम ट्रिम या फिर मीडियम बॉडी फिजिक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवल फेस मुझे यहाँ पे इनका समझ में आ रहा है। विटिश कॉम्प्लेक्शन के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं रहेगा, विटिश कॉम्प्लेक्शन इनका हो सकता है। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं, चार्म्स के जरिए इनकी पर्सनैलिटी को और थोड़ा सा डिकोड कर लेंगे। यूनिवर्स और क्या सिग्नल्स दे रही है वो देख लेते हैं। स्पेक्ट्स निकले हैं तो ये पर्सन का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, इनको रीडिंग करना पसंद होगा या फिर लिटरेचर के शौकीन हो सकते हैं, पढ़ना लिखना दोनों भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। इनके स्पेक्ट्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर सनग्लासेस इनकी फेवरेट एक्सेसरीज हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे साइकिल निकली है, जैसा कि मैंने कहा था आपको ऑलरेडी, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, यानी खुद को प्रेजेंटेबल रखना, मेंटेन करना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। हेल्थ कॉन्शियस ये पर्सन रहेगा, फिटनेस फ्रीक ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक हानि भी आई है तो ये पर्सन का मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो सकता है, या फिर इनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लानिंग इनका बहुत अच्छा हो, होमवर्क करके ये सारी चीज़ों को करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अभी ये अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और एक पर्टिकुलर गोल है इनके दिमाग में, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक फ्लैग भी आया है, ये यूएसए का फ्लैग है, तो ये ओवरसीज कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि ये और किसी कंट्री में जाके वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड आना जाना पड़ता हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर ये आपसे कनेक्टेड भी हो सकता है। यहाँ पे कैट आई है तो इनका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, इनका इनर वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कैट लवर्स भी ये हो सकते हैं, कैट यानी सिर्फ कैट नहीं होती है, टाइगर, लाइन इनके फेवरेट एनिमल्स हो, मैजेस्टिक एनिमल्स इनको पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन नेचर लवर का ही कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है, नेचर के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता हो, इनकी हॉबीज़ हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। शायद ये वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है, तो ये वर्ल्ड टूर करने का इनका ड्रीम हो, या फिर इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो कि ये जगहों पे मुझे जाना है, मरने से पहले मुझे ये सब प्लेसेस पे विजिट करना हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे एक मरमेड भी है, तो हो सकता है कि इनका एक इमेजिनेटिव साइड हो, या फिर कुछ एक फैंटेसीज, या फिर कुछ एक इन्होंने सोच के रखा है अपने पार्टनर के लिए, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। बहुत सारे सपने इनके हो सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं, आप दोनों का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। रेगुलर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शन जिससे आपको बच के रहना चाहिए, एग्जैक्टली क्या, या फिर ये आपका फ्यूचर स्पाउस रहने वाला है वो देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड,
पेज ऑफ पेंटाकल्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अरेंज मैरिज के ज़रिए या फिर मैरिज से रिलेटेड जो मीटिंग्स होते हैं उसके ज़रिए भी ये पर्सन आपको मिल सकता है। यानी मीटिंग जो है वो सोच समझ के होने वाली हो सकती है, लेकिन उसके बाद इमोशंस जाग रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे इनके लिए महसूस हो रहा है। तो ये फ्यूचर स्पाउस के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वर्क रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग हुई हो, चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। द फूल, कंफर्मेशन आ गया है। तो ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी ट्विन फ्लेम की मुझे समझ में आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है, आप उनके साथ इंस्टेंट कनेक्ट फील करो, या फिर दो अच्छे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हारमोनियस रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, या फिर एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, दूसरा उतना नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। इक्वल इन्वॉल्वमेंट आप दोनों का रहेगा। फीलिंग्स भी आप लोगों के म्यूचुअल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और आप लोग सिमिलर एज ग्रुप के रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मैच्योर है और कोई बहुत छोटा है, ऐसा नहीं रहेगा। सिमिलर एज ग्रुप के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे लग रहा है कि इनको हासिल करना आपके लिए उतना भी ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से आप गुजर सकते हो। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी फील कर सकते हो। ट्विन फ्लेम की जर्नी में अक्सर ऐसा होता है, वही मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सभी लोगों को उनका ट्विन फ्लेम मिल जाएगा ये नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक हारमोनियस रिश्ता रहेगा, जहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। एक फ्रेंडली इक्वेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपके लाइफ में आने के पहले कुछ एक हार्ट ब्रेक या फिर लोनलीनेस से आप लोग गुजरो, या फिर इनको हासिल करने में आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़े, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। नाइन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप मैरिज के तरफ भी इंडिकेट करता है। तो आप लोग यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो आपका रिक्वायरमेंट है एक स्टेबल सिक्योर रिश्ता, वैसा ही आपके साथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक लग रहा है। वहाँ के ब्लॉकेजेस जब आप हटा दोगे तब ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस कैसे हटाना है? तो सबसे पहले आप लोगों ने खुद को एक्सेप्ट करना है। जब आप मिरर में देखते हो तब आप मिरर में खुद को देख के खुश हो जाते हो या फिर सेल्फ पिटी करते हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। खुद से प्यार करना सीखना है, सेल्फ लव आपने प्रैक्टिस करना है और खुद के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना है। जब आप पूरी तरीके से खुद को एक्सेप्ट करोगे तब बाकी लोग आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब आप खुद को अनवर्दी समझते हो तो बाकी लोग भी आपके लाइफ में आ नहीं पाते और यूनिवर्स भी यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर पाती है। तो ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन अगर यूनिवर्स प्रोवाइड करना चाहती है तो वो देख लेते हैं। वाओ, लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। यानी आपकी स्प्रेड में लवर्स का भी कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। यानी रिलेशनशिप के गोल्स आप लोग सेट कर सकते हो और आपका रिक्वायरमेंट ऐसा ही हो सकता है, जब आपको कुछ चाहिए तब आपको बेस्ट चाहिए। तो रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आपको एक आपका प्यार का एक स्टैंडर्ड सेट है, उसी को फुलफिल करने वाला ये पर्सन हो सकता है। लवर्स का कार्ड सोलमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड ट्विन फ्लेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है।
टेम्परेंस का कार्ड यानी बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद ये आपकी लाइफ में आ सकता है। जब आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेगी, आप लोग पेशेंस टॉलरेंस डेवलप करोगे, अपने डिवाइन टाइमिंग की पेशेंस के साथ वेट करोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। दोनों भी कार्ड मेजर अरकाना है, तो आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है, ये होके ही रहेगा। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। अगेन ये मेजर अरकाना कार्ड से, यानी आपका दिल जानता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं सारे सवालों के जवाब आपके दिल में है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हो सकता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी है, या फिर आप और किसी साइकिक लोगों से ये सारा रीडिंग लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है। ये 2 कार्ड्स अपने आप निकल गए थे, तो देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है और प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 8 to 9 मंथ्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये सितंबर मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर आप लोग जब इस रीडिंग तक पहुँचते हो उसके बाद 9 to 10 मंथ्स में ये सारी चीज़ें होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, आपके लाइफ में कौन आने वाला है ये जानना चाहते हो, तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, उनकी पर्सनैलिटी क्या रहेगी, उनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा और टाइम फ्रेम क्या रहेगा। आपने जो सिंबल चुना है वो स्टार का सिंबल है, तो हो सकता है कि आप लोग डिवाइन एनर्जी में यकीन करने वाले लोग हो सकते हो, यानी एंजल्स में, डिवाइन एनर्जी में, यूनिवर्स में ट्रस्ट रखने वाले आप लोग हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है। इसी के जरिए हम लोग आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को कार्ड शफलिंग और पाइल प्रिपरेशन देखना है तो आप लोग वो देख सकते हो। इंट्रो के साथ ही मैंने ये कर लिया था, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। एस ऑफ एयर का ये कार्ड है, यानी ये न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है, क्लैरिटी को दर्शा रहा है। तो हो सकता है कि आप भी आपके लव लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे फियर्स है, और बहुत जल्द आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ये एक बिगिनिंग भी हो सकती है, लेकिन ये एक चैलेंजिंग बिगिनिंग रहेगी, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यानी आपकी लव लाइफ में जो भी पर्सन आने वाला है वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है। चैलेंजेस के बाद या फिर कुछ एक एफर्ट्स डालने के बाद वो आपको मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एस ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी ये पर्सन को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आईटी प्रोफेशन भी मुझे यहाँ पे इनका समझ में आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को भी ये प्रोफेशन इंडिकेट करता है, वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये पर्सन का लाइफ जो है वो शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन हर एक चैलेंजेस से इन्होंने खुद को बेहतर बनाया है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो ये पर्सन जो है वो निखरने वालों में से है, सीखने वालों में से है, अपडेट करने वालों में से है, और खुद को अपडेट करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपडेट करते रहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे आया है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड एक प्लेफुल अप्रोच इनका हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन अभी अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा है, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रहा है। और इनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, शायद अब ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड 2 ऑफ पेंटेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी ये अपने करियर गोल्स पे पूरी तरीके से फोकस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ वाटर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। 2 ऑफ वाटर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। अगेन 2 की एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रही है, या फिर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर 2 हो, या फिर 2 आपका इन्फ्लुएंसिंग नंबर हो, ये भी पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है।
टू ऑफ वाटर यानी एक हार्मोनियस रिश्ता आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई बॉन्ड जो हमेशा साथ रहता है, हर एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, ऐसी एनर्जी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ वाटर यानी टू ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोनियस रिश्ता आपके लाइफ में ऐड होने वाला है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी या फिर सोलमेट एनर्जी की तरफ भी इंडिकेट करता है, लेकिन ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेयर होती है, तो सभी लोगों को ये मिल जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप सभी लोग एक हार्मोनियस रिश्ता एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको इस बार रिटर्न में बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप और आप लोगों का बॉन्ड डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोर्थ कार्ड आया है किंग ऑफ वाटर का कार्ड, तो उनके कुछ क्वालिटीज़ भी यहाँ पे आए हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहेगा, आप इन पे ट्रस्ट कर पाएंगे। ये पर्सन आपको किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी नहीं देगा या फिर आपको डराएगा नहीं, छोड़ के जाने की बातें नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके ये आपके लाइफ में आ सकता है। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहेगा, कंसिडरेट रहेगा, यानी दया, ममता, ये सारी फेमिनाइन क्वालिटीज़ इनमें रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा कल्चर्ड ये होगा, यानी वेल मैनर्ड इनकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। चैरिटेबल वर्क से जुड़े हुए इंसान भी मुझे यहाँ पे ये लग रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जो बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है, बाकी लोगों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचता है। एक फैमिली ओरिएंटेड, लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट पर्सनालिटी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। ऐसे तो इनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन वाटर एनर्जी इनमें प्रोमिनेंट रहेगी, तो ये एक इमोशनल पर्सन रहेगा, दिल से सोचने वाला रहेगा। और दूसरी चीज़, फैमिली ओरिएंटेड ये बंदा रहेगा। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। और खुद की खुशियों से ज़्यादा बाकी लोगों की खुशियों के बारे में सोचने वाली एक आइडियल पर्सनालिटी मुझे इनकी समझ में आ रही है। कुछ चार्म्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए इनकी पर्सनैलिटी को और थोड़ा सा डिकोड हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट सिंबल निकला है फ्रॉग, तो ये पर्सन आपके लाइफ का पहला पर्सन नहीं रहेगा या फिर आपका पहला प्यार नहीं रहेगा। हो सकता है किसी हार्ट ब्रेक या फिर किसी मैनिपुलेटिंग लोगों से गुजरने के बाद ये आपके लाइफ में आए, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फ्रॉग बहुत ज़्यादा एडप्टिव और फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, और जहाँ पे जाता है, यानी अगर पानी में रह रहा है तो पानी के अकॉर्डिंग इसकी बॉडी चेंज हो जाती है, अगर ज़मीन में रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडप्टिव रहेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करने वालों में से रहेगा, लर्निंग इनका बहुत ज़्यादा शुरू रहेगा, फ्लेक्सिबल नेचर का रहेगा। रिजिड नेचर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जैसे माहौल में ढाल दोगे वैसे ढल जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे यूनिकॉर्न निकला है, तो ये पर्सन डिवाइन एनर्जी में, मिरेकल्स में यकीन रखने वाला हो सकता है, दुआएं करने वाला ये पर्सन हो सकता है। और मिरेकल्स उन्हीं के लाइफ में होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं, जिनका डाउट फ्री माइंड होता है, जिनके लाइफ में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा शोर होता है, उनके लाइफ में मिरेकल्स होते ही नहीं है। तो वैसा एक ब्लेस्ड पर्सनैलिटी मुझे इनकी महसूस हो रही है, यानी डेस्टिनी चाइल्ड हम कह सकते हैं। डेस्टिनी जिसको सपोर्ट करती है, फेवर करती है, या फिर ये हो सकता है कि इनकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये जो चाह रहे हैं वो इनको यूनिवर्स प्रोवाइड कर देती है, या फिर यूनिवर्स को वो देना पड़ता हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा डियर निकला है, तो ये शार्पनेस और क्विकनेस को रिप्रेजेंट करता है। आँखें इनकी खूबसूरत हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अट्रैक्टिव आइज मुझे यहाँ पे इनके समझ में आ रहे हैं। मून निकला है यहाँ पे, वाटर साइंस के भी यहाँ पे चांसेस है, या फिर ऐसे कोई ज़ोडिएक साइन जिसका रूलिंग प्लैनेट मून हो, मून इनको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये एनर्जी मुझे इनके लिए समझ में आ रही है। यहाँ पे मास्क निकला है, तो हो सकता है कि ये पर्सन इंट्रोवर्ट है, शाय है, इनको ओपन अप होने में टाइम लगता है। जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत सीधा साधा है, ये बहुत सीधा साधा है, या फिर ज़्यादा बात ही नहीं की है। लेकिन जब आप इनको जानने लग जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये एक फ़न लविंग पर्सन है, ये तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है या फिर बहुत ज़्यादा बातें करता है। लेकिन शुरू में आपको इनका इम्प्रेशन कुछ अलग ही जाए, बाद में कुछ और पता चले,
एक शाय इंट्रोवर्ट एनर्जी इनकी हो सकती है, ओपन अप होने में इनको टाइम लगता हो, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे बर्ड निकला है तो इनको रेस्ट्रिक्शंस अच्छे नहीं लगते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा बांध के रखोगे तो इनको सफोकेशन फील होगा। जब आप इनको फ्री छोड़ोगे तभी अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन इनको रेस्ट्रिक्शन, नैगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक फ्री स्पिरिट पर्सन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो एक ओपन माइंडेड पर्सन है, फ्री स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा बंदी बंदी एनर्जी इनको पसंद नहीं आती हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। इसके ज़रिए हम लोग आपके इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच के बॉन्ड का कंफर्मेशन मुझे ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा रहेगा और थोड़ा सा डिटेल में उसे चेक कर लेते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोग या फिर हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद ही ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो स्टेबल और सिक्योर रिश्ता ये चाहते हैं, आप भी चाहते हो। अब आप रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहते हो या फिर रिलेशनशिप से डरते हो, अब आप हार्ट ब्रेक से बचना चाहते हो और ऐसा कोई पर्सन चाहते हो जो हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ दे, और उनका भी वही रिक्वायरमेंट है। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। फाइव ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर अपनी नेटिव प्लेस से और कहीं दूर जाके रह रहे हो, क्योंकि मून एनर्जी ओवरसीज कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अब्रॉड से रिलेटेड इनका कनेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, या फिर जॉब से रिलेटेड वहाँ जाना पड़ता हो, या फिर वहाँ जाके सेटल हो गए हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी ये अपने करियर पे पिक पे नहीं पहुंचे हैं, अभी कुछ गोल्स है जिस पे वर्क कर रहे हैं, अभी अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन को एक स्टेबिलिटी, लग्जरी चाहिए और इनके कुछ गोल्स है जिस पे ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जल्द ही इस पोजीशन पे पहुँचने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। शायद ग्रुप 2 और ग्रुप 3 सिमिलर वेवलेंथ पे चल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। थोड़ा बहुत सिमिलर मैसेज ही आप दोनों के लिए मिल रहा है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन सिमिलर एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो किंग ऑफ वाटर की एनर्जी किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में बदलना चाह रही है, यानी है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, रिश्तों की वैल्यू करने वाला, लेकिन अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहता है, या फिर लॉजिकली अब सोचना चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहा हो, ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। और स्टेबिलिटी यानी ये एक सिक्योर रिश्ता रहेगा, कमिटेड रिश्ता रहेगा, या फिर मैरिज भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी इनका एक जिद्दी दिल है जो हार नहीं मानता है। ये तब तक ट्राई करते हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं। एक वॉरियर स्पिरिट इनमें मुझे देखने को मिलती है। ऊपर से आपको ऐसे लगेगा ये कितना सॉफ्ट स्पोकन है, कितना मासूम है, लेकिन इनमें इनर स्ट्रेंथ रहेगी जो सही समय आने पे आपको दिखाई देगी। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो अभी हाल फिलहाल किसी कंफ्यूजन वाली माइंडसेट से ये गुजर रहे हैं, कोई डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिफिकल्ट डिसीजन इनको लेना पड़ रहा है या फिर इनको चूज करना पड़ रहा है। ऐसी कोई डिलीमा वाली एनर्जी में ये पर्सन हाल फिलहाल है, ऐसा मुझे इनके लिए समझ में आ रहा है। एस ऑफ पेंटाकल्स, हैंगमैन, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड। तो आपकी जर्नी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। हो सकता है कि ये आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं, मैरिज, कमिटेड रिलेशनशिप लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कुछ ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आप लोग स्टक फील कर रहे हो, या फिर वो स्टक फील कर रहे हैं, या फिर दोनों इकट्ठे वही सेम पेज पे चल रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आपके लव लाइफ में कुछ एक ब्लॉकेजेस तो ज़रूर है, जिसे हटाने के बाद आपको ये विक्ट्री मिल सकती है, यानी आपको ये विक्ट्री तो मिलेगी, यानी ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आने के बाद बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में लेके आएगा। लेकिन ये विक्ट्री जो है ये हार्डशिप के बाद आती है, यानी ईजीली ये चीज़ें होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है।
यानी कुछ एक ऑब्स्टैकल्स के बाद, कुछ रेमेडीज़ के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पर्सन तक पहुंचने का रास्ता मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। आप लोगों ने कुछ इनर वर्क करना ज़रूरी है सो दैट आपकी ये ब्लॉकेजेस हट जाए और आप लोगों का यूनियन हो जाए। कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज भी हो सकता है, लेकिन उन तक पहुँचने का रास्ता मुझे कठिनाइयों वाला लग रहा है, ब्लॉकेजेस वाला लग रहा है। टाइम फ्रेम या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है क्या, वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी 5 मंथ्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी आपकी जो ये डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है इसमें से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 4 to 5 मंथ्स के बाद ये चेंजेस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या तो ये पर्सन से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए या फिर ये खुद ही आपको मिल जाए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। लेकिन 4 to 5 मंथ्स का वेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए मीटिंग या फिर नेटवर्क के ज़रिए, यानी कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव ऐप्स के ज़रिए मीटिंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर ये रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी वो आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी वो अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा है, किसी पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचना चाह रहा है। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। आप लोग साथ मिलके ग्रो करोगे अपने लाइफ में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।